हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतगुरु क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस में स्वागत है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि होल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं एंड सो ऑन। हमने बहुत सारे नंबर डिस्कस कर लिए थे। हमने इनकी 3 क्लासिफिकेशन करी थी कि नंबर 1 क्लासिफिकेशन में कौन से नंबर आते हैं, नंबर 2 क्लासिफिकेशन में कौन से नंबर आते हैं एंड नंबर 3 क्लासिफिकेशन में कौन से नंबर आते हैं। हमने सभी तरह इसको पढ़ लिया था, बेसिक लेवल इसका कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके साथ जो डिविजिबिलिटी रूल आता है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता क्या है, डिफरेंट नंबर्स पर किस तरह अप्लाई होगा, हम आज वो सब पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 आता है, देखो डिविजिबिलिटी रूल पहले तो हमें ये कहता है कि डिफरेंट नंबर्स किसी और नंबर के साथ कैसे डिविजिबल होता है उसे बोला जाता है डिविजिबिलिटी रूल। तो हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास कोई नंबर आ गया, कोई भी सपोज कर लो, 1 2 3 4 ले लो, चलो ठीक है, 234 ले लो, 44 ले लो, 68 ले लो। मैंने नंबर ले लिए, कोई भी 4 नंबर ले लिए। अब ये 4 नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये 4 नंबर 2 से डिवाइड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका यूनिट प्लेस क्या है, इवन नंबर। इनका यूनिट प्लेस क्या है, इवन नंबर। क्यों? इकाई का अंक जरूरी है, इवन नंबर होना चाहिए। हमने कल डिस्कस भी किया था इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, 2 4 6 8। ये नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं, यहाँ पर 0 भी लिख लो, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जिन भी नंबर के पीछे मतलब उसके यूनिट प्लेस पर अगर मेरे पास कोई भी इवन नंबर पड़ा है तो वो पक्का 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। पहली बात क्लियर होगी। ये रूल था डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज बाय 2, कि 2 से किसी नंबर को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर ले लो, मेरे पास 27 ले लिया, 243 ले लिया, 81 ले लिया, ठीक है। मेरे पास कोई भी नंबर ले ली, मैंने ये 3 नंबर ले ली, 1 2 3, ठीक है। मैंने 3 नंबर ले लिए, यहाँ पर 18 भी लिख लो, 3 नंबर ले लिए। अब मैंने करना क्या है, इन सभी का मैंने सम करना है प्लेसेस का। मैंने क्या बोला, मैंने सभी प्लेसेस का सम कर देना है। मतलब 7 और 2 कितने हो गए, 9, 2 और 4 6, 6 और 3 9, कितना हो गया 9, 81, 8 और 1 9, 8 और 1 9। तो मेरे पास ये क्या बन गया कि जब भी कोई डिजिट, जब भी कोई नंबर मेरे पास 3 से डिविजिबल होगा, कब होगा, कंडीशन क्या है मेरे पास कि वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। वो 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ये मेरे पास किसकी कंडीशन है, डिविजिबिलिटी रूल 3 की। मतलब कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड तब होगा जब उसके डिजिट्स का सम, सभी डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल हो। क्योंकि मेरे पास 9 है, 3 का मल्टीपल है, अगेन 9 है, 3 का मल्टीपल है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये रूल अप्लाई होगा, डिविजिबिलिटी रूल बाय 3, डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। अब एक बात और यहाँ भी ध्यान रख लो, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये सभी नंबर 9 से विभाजित हो रहे हैं, ये सभी नंबर 9 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो ये सेम रूल किसका बन जाएगा,
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो ये 9 का भी मेरे पास डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा। क्यों 9 का बना? क्योंकि सभी 9 के मल्टीपल थे। यहाँ पर भी सेम ट्रिक लगेगी क्योंकि सभी मल्टीपल्स ऑफ 9 थे। इस वजह से ही मेरे पास ये क्या बन गया? डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। ठीक है जी। अगर देखो, अगर अकेला 3 आ जाए, मैं एग्जांपल ले लूं, 21 लिख लिया, डिजिट्स का सम क्या है मेरे पास? 3 है। डिजिट्स का सम मेरे पास क्या है? 3 है। तो जो मेरे पास 3 आ गया, मेरे पास जो 3 आ गया, वो सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल 3 अप्लाई होगा। डिविजिबिलिटी रूल उस पर 9 अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्योंकि जो 3 है 9 का मल्टीपल नहीं है। जो मेरे पास 3 है वो 9 का मल्टीपल नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट, कि ये इसका सम 3 आ गया ना, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ध्यान से देखना, 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 3 का तो मल्टीपल है ये, बट 9 का मल्टीपल नहीं है। इसी वजह से ये डिविजिबिलिटी रूल बाय 9 को फॉलो नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड है, अगर मेरे पास कोई भी ले लो एग्जांपल, मैंने एग्जांपल ले ली 248, मैंने कोई भी एग्जांपल ले ली 248। ठीक है, अकेली 48 ले ली। ठीक है, 260 ले ली, चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, मतलब मैंने 3 एग्जांपल ले ली जिसमें लास्ट 2 डिजिट्स उठाने होते हैं। मैंने लास्ट 2 डिजिट्स उठाने होते हैं। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट उठाने का मतलब क्या है कि लास्ट वाले 2 डिजिट्स अगर, लास्ट वाले 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हो जाएं, लास्ट वाले 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हो जाए, तो मैं क्या कह सकता हूँ? वो नंबर मेरे पास जो आएगा, जो नंबर मेरे पास गिवन होएगा, वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। वो नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल होएगा ही होएगा, राइट। मैंने एक और एग्जांपल लिख दी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है? लास्ट 2 डिजिट है, हम देखते हैं। अब 48 मेरे पास लास्ट डिजिट आ गया 48। अब ये 4 से डिविजिबल होता है, 12 चौक 48 हो रहा है। नेक्स्ट अकेला 48, ये तो होएगा ही होएगा, डिविजिबल बाय 4 शो करता है। अब 44 11 4 से 44 होता है मेरे पास। तो ये भी क्या हो रहा है मेरे पास? 44 से विभाजित हो रहा है, 44 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या बना कि कोई भी डिजिट मेरे पास आएगा, कोई भी मेरे पास डिजिट मेरे पास आएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो क्या होगा? वो क्या होगा मेरे पास? डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 4 से। 4 से मेरे पास वो क्या हो जाएगा? डिविजिबल। क्योंकि 78 डिवाइड होता है 4 पर, होता है ना। 78 मेरे पास 4 के टेबल पर डिवाइड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रूल यहाँ पर फॉलो कर जाएगा। तो मेरे पास ये बना क्या? 76 हो जाएगा ना। तो मेरे पास ये बना क्या? डिविजिबिलिटी रूल बाय 4। डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 क्यों? क्योंकि 48 भी 4 के टेबल पर आता है, अगेन 44 भी 4 के टेबल पर आता है, 76 भी 4 के टेबल पर आता है। तो हम ये कह सकते हैं ये चारों नंबर्स क्या होंगे? 4 के टेबल पर डिवाइड होंगे। तो 4 के टेबल पर डिवाइड होंगे, राइट। ये तो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। आपको पता ही है, बताने की जरूरत तो है नहीं वैसे, कि अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होता हो, कोई भी ले लो। ठीक है, मैंने ये नंबर ले लिए,
तो कंडीशन क्या है, लास्ट में 5 होना चाहिए या फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। तो वो क्या कर जाएगा, 5 के टेबल पर डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। कैसे हुआ, मेरे पास कंडीशन यहाँ पर क्या थी, यहाँ कंडीशन क्या थी कि लास्ट डिजिट जो है ना, लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं डिविजिबल बाय 4 होते हो, तो मेरे पास ये कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या कंडीशन काम करेगी कि यूनिट डिजिट की मेरे पास यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ठीक है, या तो यूनिट डिजिट मेरे पास 5 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 0। तो वो कंप्लीटली डिविजिबल कर जाएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि डिविजिबिलिटी रूल बताता क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल की बात करता है कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो ये कंप्लीट डिविजिबल की बात करता है। यहाँ पर हम रिमाइंडर की बात नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा मेरे पास। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है कि मेरे पास रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, मतलब कोई भी टर्म मेरे पास फ्रैक्शन में नहीं आएगी, कोई भी टर्म मेरे पास फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो ये हमारे 4 डिविजिबिलिटी रूल हो गए। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पर मूव करते हैं। देखो हमने स्टार्ट तो कर दिया 2 से, 1 का तो पता ही है सभी टेबल पर डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो हम 1 को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। ठीक है, हाँ जी, तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 6 क्या कहता है कि जो कोई भी नंबर हो ना, जो कोई भी नंबर हो वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि जो नंबर है 6 से पक्का क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। 6 से वो नंबर क्या होगा, पक्का पक्का डिविजिबल होगा। ठीक है, देखते हैं हम एग्जांपल। मैंने लिखा यहाँ पर 36, 96। ठीक है, नेक्स्ट लिखा मैंने 18। अच्छा, हम चेक करते हैं पहले कि 36 पहले तो क्या है, इवन नंबर है, तो एक कंडीशन फुलफिल होगी कि ये 2 से डिविजिबल तो पक्का होगा। इतना क्लियर है। दूसरी बात, 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो डिजिट्स का सम कितना हो गया, 9। तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये 36 जो नंबर है डिवाइड होगा 6 पर। 36 जो नंबर है 6 पर डिवाइड होगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 96 पर। 96 पर मूव करते हैं। तो 96 मेरे पास पहले तो इवन नंबर है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है क्योंकि ये 2 के टेबल पर डिवाइड होगा। नेक्स्ट, 9 और 6 कितना हो गया, 15। 9 और 6 कितना हो गया, 15। अब 15 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, जी हाँ होता है। 15 3 का मल्टीपल है मल्टीपल। तो ये कंप्लीट 96 क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा, 6 से विभाजित होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट 18 है। 18 तो पता ही है हमें कि पहले तो ये इवन नंबर है, पहली कंडीशन फुलफिल कर दी इसने। दूसरी बात, 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो सम डिजिट्स का क्या हो गया, 9, जो कि 3 का मल्टीपल है, जो कि 3 का मल्टीपल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये कंप्लीट है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी। तो मेरे पास जो 18 है डिवाइड होगा हमेशा 6 से। तो मेरे पास ये था 6 का डिविजिबिलिटी रूल।
डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। कंडीशन क्या थी? बोथ 3 and 2 डिवाइड्स, कि 3 और 2 दोनों डिवाइड करने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो 6 है किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा ही करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ये मेरे पास था 6 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 के लिए हमने एक चीज ध्यान में रखनी होती है। वो एक चीज क्या है? अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 कहता क्या है कि मान लो मेरे पास कोई भी दो नंबर हैं, हम नंबर सपोज कर लेते हैं 203। ठीक है, हमने कोई भी नंबर सपोज कर लिया। पहले तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे 2 और 1 में। ठीक है, तो एक नंबर मैंने 3 अलग रख लिया, दूसरा नंबर मैंने अलग रख दिया। अब 3 का डबल कर दो तो 3 2 कितना होता है? मेरे पास 6 होता है। उसको माइनस कर दो बाकी के जो नंबर बच गए उसमें से, तो कितना आ गया? 14 आ गया। तो 14 क्या है? 7 का मल्टीपल है। तो ये मेरे पास क्या बन गया? डिविजिबल बाय 7। तो ये 14 क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 203 7 का मल्टीपल होगा, मतलब 7 के टेबल पर ये पक्का डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है जी, ये सबसे आसान मेथड है चेक करने का कि 7 जो कोई भी नंबर है 7 का मल्टीपल है या फिर नहीं है। ये सबसे आसान मेथड है। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं 651। चलो ये लिख लो, 651 लिख ली। 2 पार्ट से मैंने डिवाइड कर दिया। अब 1 का डबल क्या होगा? 2 होगा। इसको माइनस करना है 65 में से। ये क्या बन गया? 63, जो कि 7 का मल्टीपल है, तो 7 से डिविजिबल होगा। तो मेरे पास ये नंबर है पक्का 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। राइट। अब ये तो नंबर थे मेरे पास 3। 2 के नंबर आपको पता ही है, 7 का टेबल आपको याद होगा कि 2 नंबर डिविजिबल हो गए, वो मैं नहीं बताने वाला। आपको पता ही है कि 7 का कंप्लीट टेबल लिख लो तो हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये थे मेरे पास 3 नंबर, ये थे मेरे पास 2 नंबर, ये थे मेरे पास 3 नंबर। तो हम इसके साथ इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 7 के टेबल पर डिवाइड होगा या नहीं होगा। राइट। अगर इसे बड़ा आ जाए तो भी हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके सेम भाई, पहले को डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो 2 को, अगले 2 डिजिट बच गए तो हम उसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 वो कहता क्या है, हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 कहता है कि लास्ट वाले 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 8 पर। नेक्स्ट 7th रूल, डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 कहता क्या है कि लास्ट वाले 3 डिजिट्स, कंडीशन क्या है कि लास्ट वाले 3 डिजिट्स 8 के टेबल पर विभाजित होने चाहिए, 8 के टेबल पर डिविजिबल होने चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब हमें पता ही है कि 2 नंबर तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।
कि 3 के टेबल पर 8 के टेबल पर डिवाइड होगा या नहीं होगा, हमें पता ही है ना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैं नहीं बताने वाला, टेबल आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा बड़े नंबर आ जाएं तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे, देखते हैं हम। मैंने यहाँ लिख दिया 2512, ठीक है। तो मुझे पता है लास्ट 3 डिजिट का काम है यहाँ पर, तो मुझे पता है कि 512 है मेरे पास, कि वो 8 के टेबल पर डिविजिबल होता है, ये मुझे पता है। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्लीट नंबर डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 शो करेगा, डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 शो करेगा ही करेगा। अब हम इसके साथ नेक्स्ट एग्जांपल्स पर मूव करते हैं। 19640। अब इसका भी हमने क्या करना है, 3 लास्ट वाले डिजिट्स उठाने हैं, उनको डिवाइड कर देना है मैंने 8 से। तो मुझे पता है ये 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि 8 8 64 होता है, तो ये पक्का क्या हो जाएगा, 8 के टेबल पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 26560। तो ये भी मेरे पास क्या होगा, 560 डिवाइड बाय 8 होगा, 8 7 55 होता है, तो मतलब ये नंबर भी मेरे पास 8 के टेबल पर डिविजिबल पक्का होएगा ही होएगा, ठीक है। तो ये था मेरे पास डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। तो हमने ये कर लिया डिविजिबिलिटी रूल बाय 9, हमने कर लिया था। 3 पर ही कंडीशन क्या थी इसकी, कि कोई भी नंबर का सम है, डिजिट्स का सम है, वो क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 9 का मल्टीपल हो सकता है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरे पास ये ट्रिक आ गई डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी रूल बाय 10, डिविजिबिलिटी रूल बाय 10, तो मुझे पता ही है कि 10 से कोई भी नंबर तभी डिवाइड होगा वहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे कि 10 के टेबल की डिविजिबिलिटी रूल बताओ, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल बाय 11, डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। हम देखते हैं कैसे करना है इसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 बताइए कि किन किन नंबर पर ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। हाँ जी, तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 कहता क्या है, इसकी ना वैसे 2 ट्रिक्स हैं, हम दोनों ही अप्लाई करके देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 किन किन पर एप्लीकेबल है। पहली ट्रिक क्या कहती है मेरे पास, कि ऑड डिजिट्स माइनस इवन डिजिट्स, मतलब ऑड इवन प्लेसेस का डिफरेंस लेना है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस लेना है, चाहे आप ऑड पहले ले लो चाहे आप इवन पहले ले लो। डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या फिर 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल। तो मेरे पास अगर ये 11 का मल्टीपल आ गया या उन दोनों का डिफरेंस 0 आ गया, तो मेरे पास डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 एप्लीकेबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 मेरे पास जो है एक्टिवेट हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। तो इसकी हम अगर एग्जांपल की बात करें डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 की, तो एग्जांपल क्या है हम देख लेते हैं। 29435 अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नंबर को देख लेते हैं इवन है या ओड है। नंबर इवन ओड नहीं होता, सिर्फ प्लेसेस के इवन ओड की बात करनी है हमने, सिर्फ प्लेसेस के इवन ओड की बात करनी है। तो मेरे पास देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां 8 नंबर्स हैं। पहला ओड है, ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड। 2 इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है। तो ये मेरे पास हो गया। अब उन्होंने क्या बोला, प्लेसेस का डिफरेंस लेना है। पहले हम करते हैं 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 9 23, 14 और 9 कितना हो गया मेरे पास 23। ठीक है। अब इवन प्लेसेस की बात करें, 1 और 5 6, 6 4 10, 10 और 2 12। तो डिफरेंस कितना आ गया 11। तो ये डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 शो करेगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 शो करेगा ही करेगा। हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं। 5 7 4 6 5 7 4 6 3 8 2 2 3 8 2 2। हम देखते हैं कि ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है या नहीं। पहले हम देखते हैं ऑड प्लेसेस। 8 और 2 10, 10 6 16, 16 7 23 हो गए। नेक्स्ट 3 और 2 5, 5 4 9, 9 5 13, 9 5 13। तो कितना आ गया 13 बराबर कितना आ गया 10। तो ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं शो करता। तो ये डिविजिबिलिटी रूल शो नहीं करेगा। सॉरी 3 और 2 5, 5 4 9 5 14। ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिविजिबिलिटी रूल शो नहीं करेगा। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये 11 के टेबल पर डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है। अब हम इसकी एक और ट्रिक है अच्छी सी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो ट्रिक क्या है कि 11 का जो टेबल है वो किस चीज पर एप्लीकेबल होता है। राइट। दूसरी ट्रिक भी डिट्टो सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं, बस थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से देखना। सेकंड ट्रिक क्या कहती है कि मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया 10813। अब देखो ये नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट वाला था, मतलब इवन था, है ना। ये भी कौन सा था, इवन था, 8 डिजिट्स वाला था। अब ये कौन सा है, ऑड, 1 2 3 4 5। तो दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही ट्रिक्स सेम है। जस्ट फर्क कहाँ पर आता है, नंबर्स में। ये इवन नंबर था, ये भी इवन नंबर था, ये ऑड नंबर हो गया। करना कुछ नहीं है, सेम करना है। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 1 प्लस 1 प्लस 0 1। कितना आ गया डिफरेंस 11 का। तो ये भी डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 शो करता है। ठीक है। तो दोनों टाइप्स में कोई फर्क नहीं है, चाहे आप ये अप्लाई कर लो चाहे आप ये अप्लाई कर लो। वैसे दोनों में जस्ट इतना फर्क है कि यहाँ पर डिजिट 8 थे, यहाँ पर 5 थे। ये डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 किसी भी नंबर पर लग सकता है, 3 डिजिट्स 4 5 6 7 किसी पर भी लग सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 का क्या मुद्दा है। अब देखो जो तो हमारे पास प्राइम नंबर थे उनके लिए तो हमने ट्रिक अप्लाई कर दी। जो मेरे पास प्राइम नंबर थे उनके लिए ट्रिक मैंने अप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल बाय 12। डिविजिबिलिटी रूल बाय 12। अब देखो 12 जो मेरे पास है 3 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है। तो पहले मैंने ये चेक करना है कोई भी नंबर 3 के टेबल पर कब डिविजिबल होगा एंड 4 के टेबल पर कब डिविजिबल होगा। तो मैंने ये दोनों चेक करना होता है, तभी मैं फाइंड कर सकता हूँ कि मेरे पास जो कोई भी नंबर गिवन है वो 12 का मल्टीपल है या फिर नहीं है, वो 12 का मल्टीपल है या फिर नहीं है। हम एग्जांपल लेते हैं 96 की। 9 और 6 15 डिविजिबल बाय 3 होता है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि 96 मतलब लास्ट वाले 2 डिजिट्स 4 के टेबल पर डिविजिबल होने चाहिए। तो ये तो हो रहे हैं,
तो मतलब जो मेरे पास 96 है 12 के टेबल पर डिवाइड होगा, 12 8 96 होता है वैसे भी। तो ये मेरे पास डिविजिबिलिटी रूल था कि 12 किन किन नंबर पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 108 की, 8 और 1 कितना हो गया 9, तो ये 3 से डिवाइड तो पक्का होगा। दूसरी बात 08 है, तो 8 जो है 4 का डिविजिबल है, मतलब 4 8 को डिवाइड करेगा, तो मतलब 108 मेरे पास क्या हो गया, डिविजिबिलिटी रूल बाय 12 हो गया, डिविजिबिलिटी रूल बाय 12 हो गया। तो ये मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो हम फाइंड करने वाले हैं। अब देखो, जैसे जब हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल बाय 13 क्या कहता है। वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, पर मेरे को एक मेथड अच्छा लगा, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 273 लिख लिया मैंने, ठीक है, दोनों को सेपरेट कर लिया, जैसे हमने 7 में किया था। तो ये मेरे पास 27 हो गया, इसे प्लस कर दो इसके 4 गुने से, इसके 4 गुने से, 4 थी कितना हो गया मेरे पास 12, 7 और 2 9, 2 और 1 3, तो 39 13 से डिवाइड होगा, हाँ जी होगा। तो मेरे मतलब 273 पक्का डिविजिबल होगा 13 से। जो मेरे पास 273 है वो पक्का 13 से डिविजिबल होएगा ही होएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डिविजिबिलिटी रूल बाय 13। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर्स की जो मेरे पास 13 के टेबल पर डिविजिबल होंगे, तो वो कौन से हो सकते हैं, हम एक और एग्जांपल के साथ इसको देख लेते हैं। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 50661। हमें फाइंड करना है कि ये जो नंबर है 13 के टेबल पर डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। देखो ये है, पहले हमने करना क्या होता है, 5066 प्लस करना होता है इसके 4 गुने से, मतलब 4 से, तो कितना आंसर आ गया 5070। अब एक चीज ध्यान रखना, मेरे पास इसका आंसर 2 डिजिट्स में आया था, इसका आंसर 2 डिजिट्स में आया था, तो इसका आंसर भी मुझे 2 डिजिट्स में लाना पड़ेगा, इसका आंसर भी मुझे 2 डिजिट्स में लाना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, नेक्स्ट इसको भी सोल्व करते हैं। ये अलग कर लिया, इसका 4 गुना 0 हो जाएगा, तो 507 में 0 ऐड करी, क्या बन गया मेरे पास 507 ही बन गया, 507 ही बन गया। अब 7 के 4 गुने को मल्टीप्लाई करते हैं, हम ऊपर लिख लेते हैं इसको। मेरे पास क्या था 50661 था, 50661 था। पहले मैंने इसका 4 गुना कर दिया, किसमें प्लस कर दिया, इसमें। अब 1 का 4 गुना 4 होगा, तो मेरे पास बना क्या 5070। ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर 2 डिजिट्स में निकालना होता है, इसीलिए मैंने इसको फर्दर सॉल्व करना है। ये मेरे पास था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में इसका 4 गुना 0 ही होगा, तो 507 में 0 ऐड करी, कितना आ गया 507। अब ये अभी भी 3 डिजिट्स वाला नंबर है, मैंने इसको फर्दर सोल्व करना होता है। नेक्स्ट, तो 7 का 4 गुना कितना हो गया 28, तो 507 में 28 ऐड करना है मैंने, सॉरी अब 50 में 28 ऐड करेंगे, राइट, क्योंकि 50 बच गया था, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 28, ये कितना हो गया 78। तो हमें पता है 78 13 के टेबल का मल्टीपल है, हमें ये पता है कि 78 13 पर डिविजिबल होता है। अगर मेरे पास 78 13 के टेबल पर डिविजिबल होता है, तो मेरे पास ये बड़ा सा नंबर भी पक्का 13 से डिविजिबल होएगा ही होएगा। ठीक है जी, इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती, आप जस्ट मेथड को फॉलो करें, बाद में 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएं कि हमने कहाँ तक जाना है। हमने सिर्फ 2 डिजिट्स तक ही जाना है। हमने ऐसा क्यों,
2 डिजिट नंबर तक क्यों फॉलो किया? क्योंकि मेरे पास 13 खुद 2 डिजिट नंबर है, मेरे पास 13 खुद 2 डिजिट नंबर है। इसी कारण से हमने 50661 को 2 डिजिट नंबर तक मूव किया, दैट इज 78। तो ये था मेरे पास डिविजिबिलिटी रूल बाय 30। अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल बाय 14 की, 15 की, 16 की, चाहे कोई भी आगे वाला नंबर है, तो हमने जस्ट करना क्या है, मान लो 14 की डिविजिबिलिटी रूल आ गया, 14 को हम लिख सकते हैं 7 और 2 से, तो हम यहाँ पर 7 का रूल अप्लाई कर देंगे और 2 का रूल अप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास वो नंबर जो होगा डिविजिबल होगा 14 से। तो मेरे पास इतना करना है हमने कि जो भी प्राइम नंबर आ जाए उसके लिए अलग मेथड फॉलो करना है। अगर मेरे पास कोई कंपोजिट नंबर आ जाए, जैसे 14 कंपोजिट नंबर था, 12 कंपोजिट नंबर था, हमने क्या किया, उसके मल्टीपल से डिवाइड कर दिया, तो वो नंबर डिवाइड हो गया था हमारा पक्का। ठीक है, तो हमने ऐसे करना है। एक बात और, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, जिसने बेसिक करवाया गया है, वो जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।